हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग रिवाइविंग इंडिया। सो आज आपके सामने वी हैव ब्रिंग अ न्यू ट्यूटोरियल दैट इज कॉल्ड Django framework. Okay, so myself Praveen and I have been in the industry from the past 10 years और इन 10 सालों में, इन डिकेड में I have worked with the multiple companies like TCS, Fidelity, Nagarro, Skillpad and many more. Okay, now I have bring this tutorial Why? Because nowadays आपको पता है कि एक backend developer is very important and inside a backend developer building a whole like a building blocks with the help of REST API is very important. So इस पूरे ट्यूटोरियल में at the end और ट्यूटोरियल के साथ आपको एक स्केलेबल बैकएंड रेस्ट एपीआई बनाना आपको हम सिखाएंगे। साथ ही साथ सिर्फ बनाना नहीं सिखाएंगे, इसको किस तरीके से क्लाउड पे आप डिप्लॉय कर सकते हो या सेल्फ होस्टेड पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, या अगर आपके पास ना AWS है ना सेल्फ होस्ट है तो किस तरीके से फ्रीली इन्वायरमेंट में आप डिप्लॉय कर सकते हो, तो वो भी हम सीखेंगे। क्योंकि सिर्फ डेवलप करना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज कंपनी सिर्फ डेवलप नहीं करती, कंपनी डेवलप प्लस डिप्लॉयमेंट करती है। और डिप्लॉयमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं गाइस। गिटहब कुछ यूज़ करते हैं, कुछ लोग गिटहब के साथ डॉकराइज कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके तरीके से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ रेस्ट एपीआई। सो आफ्टर ऑल आप सब कुछ अच्छा खाना खाने रेस्टोरेंट में गए होंगे, और जब भी आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक वेटर आता है जो आपसे रिक्वेस्ट लेने आता है। एग्जैक्टली तो रिक्वेस्ट में आप बेसिकली आप बताते हो छोले भटूरे खाएंगे, फॉर एग्जांपल एक ETC जैसे माय फेवरेट है छोले भटूरे। सो यूजुअली आप एक एक करके आप अपनी डिशेस बताते हो और वो रिक्वेस्ट लेके वेटर जाता है अपने सर्वर पे जहाँ पे उसके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, जहाँ पे शेफ़ है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो वहाँ पर जाके वो रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग करता है। और जब हमें रिस्पांस मिल जाता है सेफ के तरफ से, तो वो चीज़ें हम लाके यूज़र को दे देते हैं। तो सिमिलरली रेस्ट एपीआई हमारा कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आता है, फॉर एग्जांपल साइन अप, लॉग इन, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, आई वांट टू व्यू some products, add to cart, I'm just talking about anything. Whenever a user coming to a website and doing some kind of a activity, okay, so either we have to take some kind of a request. जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो साइन अप की, तो हम नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड ये रिक्वेस्ट लेते हैं, एंड आफ्टर टेकिंग अ रिक्वेस्ट then a logic will go into the back end and it will process, and then after the processing whatever the output will be getting, either if email is not in the system, then of course if passing all the validation, then हम उसके इस चीज़ों को बना देते हैं, otherwise we'll throw the error what we are getting the error. Okay, so that is the guys REST API, and this is very important. Why? Which is important? Why? Two things. First thing, why it is important, because let's say you are creating a software and you are building a software for Windows, for Android, for mobile development, for any other platform, so you have to build only one. एक बार आपने चीज़ें बनाई और आपका UI अलग अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो API हर जगह यूज़ हो जाएगा। That is the one bigger advantage. What is the second advantage, guys? Nowadays, we always take help from other environments. So let's say अगर आपको अपने वेबसाइट में गूगल मैप इंटीग्रेट करना है, और गूगल मैप लेट्स से जावा पे बना हुआ है, और आपका प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर है वो पाइथन बेस्ड है, देन हाउ द टू थिंग्स विल बी इंटीग्रेटेड टू ईच अदर? थ्रू अ रेस्ट एपीआई। बिकॉज रेस्ट एपीआई जो काम करता है वो एक सिंगल प्रोटोकॉल पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड जेसन ऑब्जेक्ट लेता है एंड जेसन ऑब्जेक्ट देता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विल बी यूजिंग बाय अस और देम। सो इट मीन्स दे आर एक्चुअली एक्सपोजिंग अ एंड पॉइंट। एक एड्रेस दिया हमें, उस एड्रेस पे हमें एक रिक्वेस्ट देना होगा और फिर बदले में हमें रिस्पांस मिल जाएगा। सो इस तरीके से अगर हमें किसी सर्विसेज को कंज्यूम करना है, सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दैट दिस द सर्विसेज इज़ बिल्ड इन आवर लैंग्वेज और नॉट। If it is built in different language, then we can also consume that. So that is a bigger advantage of REST API, because it is a globally expected
expected solution, okay, and हर जगह ये implemented है. So now I will just go through the journey कि हम एक्चुअली Django REST फ्रेमवर्क में वाई वी आर पिकिंग द Django गाइज. ओके, सो REST API पाइथन में बिल्ड करने के अलग अलग तरीके हैं, बट इस सीरीज़ में, स्पेशली इस सीरीज़ में, यू विल बी एबल टू नो अबाउट द Django. सो वी विल बी क्रिएटिंग अनदर सीरीज दैट फॉर द फास्ट API एंड द Flask API. बट नाउ सिंस Django is very very popular framework and it used in a wide network, okay, for example Spotify, for example YouTube, for example Instagram, in all those things our Django has been used. You can go and watch the open source tab where you will be able to know कहाँ पर Django utilized है. Okay, so we will be focusing on this tutorial over the Django. Now let's come to the screen where I will be showing a detailed syllabus of what we will be covering in the Django REST framework. So let's watch me out. So we will be covering section by section, okay, and each section will be having a multiple episode, okay. So thus first section is fundamentals and beginner friendly. So first section will have a section of fundamentals and beginner friendly. So in this you will be learning the entire core concept of Django REST framework, that what is the REST API, how will be setting, how will be the initial phases of learning, CRUD operations and all that. So we have classified into the like a first basic and fundamental thing. So in the episode 1 you will be seeing first is the introduction and setup. Of course when we about to learn, जब हम पढ़ने वाले हैं REST API, तो हमें ज़रूरी है कि REST API के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, ठीक है. Then why Django REST framework? Of course I told you there are multiple frameworks are available in the market, जैसे कि Fast API है, Flask API, सबके अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं. बट ऑफ कोर्स एज अ पाइथन डेवलपर वी शुड नो how to use Django, how to use Fast and how to use Flask. Because when you are working for any client, जब आप किसी client के लिए वर्क कर रहे हैं, तो सामने वाला जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है, यू हैव टू यूज़ दैट. आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि वाई यू आर नॉट यूजिंग दैट, वाई यू आर नॉट. हाँ, इफ़ यू आर एन आर्किटेक्ट देन यू कैन आर्ग्यू विद दैट. ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि हम Django को सेटअप कैसे कर सकते हैं, Django का प्री रिक्विजिट क्या है, पाइथन कैसे होना चाहिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, और फिर Django को इंस्टॉल कैसे करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स वंस वी इंस्टॉल द Django, देन विल सी हाउ वी कैन रन द सर्वर. ओके, now coming to the episode 2. So in episode 2 we will be learning that if we have installed everything, Python, prerequisite, Django and all that, and by checking the Django version, the second step is कि Django में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, एंड Django में प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से फाइल्स होते हैं, और Django के प्रोजेक्ट बनाने के बाद कितने तरह के ऐप होते हैं, और ये नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर हम समझेंगे JSON रिस्पॉन्स. एज आई टोल्ड यू गाइज इनिशियली दैट API is basically based on request and response between a client and server, and in duration of transition of talking between client and server we have a data type known as JSON. JSON बोलते हैं, बट अगर पाइथन में आए तो हम उसको डिक्शनरी भी बोल सकते हैं और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी भी बोल सकते हैं, विच विल लुक लाइक अ JSON ओनली. बट फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पाइथन में आप स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, बट JSON में आपको डबल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा. देन ऑफ कोर्स विल बी सीइंग अबाउट द कोर आर्किटेक्चर की व्यू क्या होता है, मॉडल क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम Django REST फ्रेमवर्क में काम करेंगे. सो I will be giving one more thing guys. People are very confused between Django and Django REST framework. Django is a framework which is you can build backend as well as a front end also. But Django REST framework is only available for building a REST API. So this tutorial is not for the Django, but for the Django REST framework, where we will be learning how to create the REST API, and these REST API being utilized by the front end guys, which can be built in React, Native, Vue.js, Angular, anything. Okay. Now come to the episode 3.
models and admin. Of course, models is means database and all that. So how will we setting up databases? किस तरीके से हम tables, structures, classes बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे admin. Admin panel एक ऐसा panel है जो already Django एक inbuilt provide करता है. उसकी खामियां देखेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे और सारी चीज़ें पता करेंगे कि इस एडमिन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग अप serializer. serializer इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. जब भी आप कोई API बनाते हो तो यूज़र से कुछ इनपुट लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड serializer. ओके, तो serializer में हम लोग पढ़ेंगे serializer क्या होता है. काफ़ी तरह के serializer आते हैं, मॉडल serializer, नॉर्मल serializer. सो विल सी कि किस ड्यूरेशन में हमें कौन सा serializer यूज़ करना चाहिए, एंड देन कन्वर्टिंग मॉडल्स इनटू JSON. लास्ट में हमें रिस्पॉन्स भी हमें देखना है. नेक्स्ट एपिसोड class based versus generic view. Okay, so basically usually you know when we learn about classes and objects हम पढ़ते हैं तो हम दो तरीके हैं, either हम functions में कोडिंग लिख सकते हैं और classes में कोडिंग लिख सकते हैं. तो हमारा जो कंट्रोलर मतलब व्यूज़ होगा जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक होगा, उस बिजनेस लॉजिक में हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे, either फंक्शन वे में करेंगे या क्लास वे में करेंगे. तो दोनों ही तरीके बताएंगे और दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स भी बताएंगे. देन ऑफ कोर्स CRUD ऑपरेशन एंड हैंड्स ऑन लिस्ट एंड क्रिएट API. CRUD ऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे तो हमें क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. नाउ विल कमिंग टू द सेक्शन 2. ओके, सो सेक्शन 2 CRUD ऑपरेशन विथ कोर कॉन्सेप्ट. ओके, सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि APIs हमने समझ लिया है, APIs को करने लगेंगे, APIs के आर्किटेक्चर को समझ लिया है कि मॉडल्स कैसे दिखाएंगे, व्यूज़ कैसे दिखाएंगे, फंक्शंस कैसे बनाएंगे, फंक्शन और क्लासेस कैसे यूज़ करेंगे. बट नाउ द कोर कॉन्सेप्ट कि हम CRUD API, जो हमारी CRUD API उसको पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट बोलते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी APIs होती हैं. ठीक है, हम वो भी देखेंगे, बट सबसे पहले हम अपनी कोर APIs को देखेंगे. तो कोर APIs में हमारा गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, ये 5 आता है. तो इनको हम समझेंगे, सैम्पल स्टूडेंट API बनाएंगे. मतलब कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन टाइप का एक सैम्पल लेके चलेंगे, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें कौन सा एग्जाम्पल लेके चलना चाहिए इफ़ यू वांटेड टू बिल्ड इन दैट डायरेक्शन, बट वी विल टेकिंग अ सैम्पल वन सो दैट आपको उस तरीके से समझ में आ जाए. नेक्स्ट, ओके, सो नाउ विल बी हैविंग अ व्यू सेट एंड राउटर्स. ओके, सो राउटर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो www.revivingindia.com/about, सो दीज आर कॉल्ड राउटर्स. जब भी हम राउटर्स को स्विच करते हैं तो हमारे कंटेंट स्विच होते हैं. तो उसी तरीके से देखेंगे कि हमारी जो APIs है वो राउटर पे कैसे डिपेंड करती है. नेक्स्ट, देन हम ब्राउजेबल API के बारे में देखेंगे कि ब्राउजेबल इंटरफेस कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ फिर देखेंगे कि हम ब्राउजेबल API को हम कैसे ब्राउज़र में टेस्टिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट, देन वी हैव अ Django REST फ्रेमवर्क रिलेशनशिप, जहाँ पर आप फॉरेन की, मैनी टू मैनी, नेस्टेड serializer, जहाँ पर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अटेंडेंस है, स्टूडेंट का लाइब्रेरी है, देन हाउ यू आर गेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट. सो दिस विल बी कमिंग एज सेक्शन 2. नेक्स्ट, देन फिल्टरिंग एंड सर्चिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ORM मीन्स वेन एवर इफ यू वॉन्टेड टू अप्लाई सम काइंड ऑफ अ क्वेरी, वेन एवर इफ यू वॉन्टेड टू अप्लाई सम काइंड ऑफ अ क्वेरी. तो ORM का मतलब क्या होता है, विच इज़ अ वेरी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, which is a very very important. So we will be not writing a native SQL query, we will be writing the ORM instead of native SQL query to interact with the databases. So यहाँ पर हम सर्च, फिल्टरिंग या नॉर्मल हमें कोई भी क्वेरी ऐसी चीज़ करनी है तो हम ORM सीखेंगे, किस तरीके से ORM हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ नेटिव क्वेरी. Then pagination, of course pagination is very very important. Offset, cursor pagination is very important. Next, then authentication, very very important guys. Once we complete all the section, then we'll coming to section 3, that is called intermediate topics. So these is very topics like if you create a APIs, then now comes who will be accessing those APIs, permissions, authentications, authorization. Okay, who will be entering in your system. So these terms will be completed into the authentication. That there are many types of token based authentication, JWT, in further slides there's a session based token authentication. So there are many types of authentication, authorization जो हम एक एक करके समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि कौन सा ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन कब हमें यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, एंड ऑफ कोर्स हम लोग
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिकेशन, परमिशंस दोनों आपस में कनेक्टेड हैं कि आप सिस्टम के लिए वैलिड हैं, सिस्टम में आप चले गए। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं बैंक का एग्जांपल देता हूँ, बैंक में आप SBI के मेंबर हैं, तो SBI के मेंबर इज़ ऑथेंटिकेटेड, बट ऑथराइजेशन मतलब परमिशंस, आपके पास क्या क्या परमिशंस है, नेट बैंकिंग करने का, चेक का परमिशंस है, तो देयर आर डिफरेंट रोल्स विच विल बी गिवन, दैट इज़ नोन एज परमिशंस. Okay, and then of course we will be creating a user registration and login API. Exactly, for example, like once we're done with all the authentication and core concept, then we'll be converting into the user registration and login API, for example. And then of course JWT authentication, I told you that we'll be covering the types of the authentication, in which we'll covering the JWT, that is JSON Web Token Authentication. Then of course file upload API, which is very very important guys. File upload API की images कहाँ पे स्टोर होंगी, images कैसे लेंगे हम API के थ्रू, which is a very प्रोसेस कैसे करेंगे images को, तो वो हम file upload API में सीखेंगे. Then of course इतनी सारी हम लोगों ने API बना ली है, तो फिर उसको हमें टेस्टिंग भी करना होगा. तो टेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा है पोस्टमैन, डाक वाला नहीं. सो वी हैव टू क्रिएट ऑल द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन. तो हम देखेंगे कि नॉर्मल मैनुअल हम टेस्टिंग कैसे करते हैं और ऑटोमेशन रिक्वेस्ट विद पोस्टमैन कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे. फिर वंस वी इंटर इनटू द इंटरमीडिएट, कंप्लीट द इंटरमीडिएट, व्हेन वी गो टू एडवांस फीचर. एडवांस फीचर में हमें ये देखना होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई API लगाई है और कोई बंदा उस API को बार बार हिट करके उसे ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, समथिंग कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है. देन वी थ्रॉटल एंड रेट लिमिटिंग, किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूज़र को उतने ही लिमिट की API हिट करने का एक्सेस दे सकते हो, और रेट लिमिट कैसे लगाना है. तो ये सारे एडवांस फीचर है जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है. नेक्स्ट, वर्जनिंग इन DRF, किस तरीके से आप V1, V2, V3 वर्जन्स बना सकते हो. नेक्स्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. Although it is coming on the episode 20, but from the day 1 when we'll be writing a code, we'll be covering the exception from the day 1. And now building the real world API. After that, since we have covered all the things, now we'll be creating a mini project, major project, और आप लोग अगर कुछ कमेंट कर रहे हो कि एग्जैक्टली क्या बनाना है, तो वो भी हम बना सकते हैं इस ट्यूटोरियल में. एंड देन ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू दैट रिएक्ट, ओके, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो. कहने का मतलब रिएक्ट भी, नेक्स्ट.js भी, एंगुलर भी, जब हमने API बना दिया है तो किस तरीके से आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप उसे इंटीग्रेट करोगे. ठीक है, सो इस तरीके से फिर हमारे Django, सिग्नल्स एंड सेलेरी. सो ये एक्स्ट्रा एडवांस आते हैं कि सिग्नल्स किस तरीके से काम करते हैं. सिग्नल्स का मतलब है कि अगर मैं चाहता हूँ कोई एक ETL प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल है कि अगर मेरे डेटाबेस में कोई एंट्री हुई और एंट्री होते के साथ अगर मैं किसी API को कॉल करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली एंड डू सम प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सिग्नल्स. एंड सेलेरी विल बी actually using for scheduling those processes. Okay, so this is will be using helping. And of course last, that is called documentation of the API. Documentation means Swagger is basically ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे एक स्टैंडर्ड है जो हमें सीखनी है कि अगर हमने API बनाया है तो हमें किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, ताकि हमारे आने वाले टाइम में अगर कोई डेवलपर्स आते हैं तो वो उस स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए आपकी कोडिंग को समझ पाए. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट the entire playlist. Okay, one by one we'll be covering each episode in the detail, and we will be writing the live coding. Okay, remember guys, we'll be writing a live coding so that you will be understand each line of your code, and we will be publishing those code on the GitHub ताकि आप उन कोड को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो. एंड अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक मिस किया है तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट कर सकते हो. हम लोग उन टॉपिक को इंक्लूड कर लेंगे हमारे सीरीज़ में. एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ पे हम एपिसोड 1 के बारे में समझेंगे एंड समझेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया. थैंक यू.